राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आंवला एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष का भगवान श्री हरि के साथ पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष के प्रत्येक अंग में श्री हरि का वास होता है। इस एकादशी के व्रत से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही यदि पूर्ण श्रद्धा भाव और सच्चे हृदय से इस व्रत को किया जाता है तो साधक के समस्त पापों का अंत हो जाता है। फिर चाहे वह पाप कायिक, वाचिक और मानसिक हों, धन, संतान, नौकरी, व्यापार आदि सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु उपरांत श्री हरि का सानिध्य मिलता है। आंवला की एकादशी पर आंवले का कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आंवले के रस से स्नान करना, आंवले से उपटन करना और आंवले का पूजन करना, साथ ही भोजन में भी आंवले का प्रयोग किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है आंवले का दान। इस प्रकार से व्रत करते हुए एकादशी पर आंवले का प्रयोग करते हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ है। परंतु यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं किंतु श्री हरि के पूजन के साथ आंवले का विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं तो आपको इस एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आंवला की एकादशी पर किस प्रकार से श्री हरि का पूजन करें और आंवले के वृक्ष का पूजन करें जिससे श्री हरि की कृपा मिले। और यदि आंवला एकादशी का व्रत आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो इस दिन कौन सी व्रत कथा पढ़ें जिससे कि पढ़ने और सुनने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति हो और मृत्यु उपरांत श्री हरि का सानिध्य प्राप्त हो। साथ ही जानेंगे यह व्रत कब रखना है और व्रत के पारण का सुमुहूर्त कब रहेगा। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। इसी तरह की वीडियो आपको समय से मिलती रहे उसके लिए चैनल को ये आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, आंवला एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि में मनाई जाती है। इस बार साल 2023 में यह व्रत 3 मार्च दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। यह एकादशी 2 मार्च की सुबह 6:38 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 3 मार्च की सुबह 9:12 पर। क्योंकि 3 मार्च की सुबह की उदया तिथि में ही एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए यह व्रत 3 मार्च को ही धारण किया जाएगा। इस व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा 4 मार्च की सुबह 6:45 से सुबह 9:04 तक। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा 4 मार्च को सुबह 11:44 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार आंवला की एकादशी पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 3 मार्च की सुबह 6:44 से दोपहर 3:45 तक और सौभाग्य योग रहेगा प्रातः काल से शुरू होकर शाम 6:40 तक। इसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से 3 शुभ योग में पड़ने के कारण आंवला एकादशी पर व्रत करने वाले साधक की सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। और दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि आंवले का वृक्ष श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस एकादशी पर सुबह के समय स्नान आदि करके अपने व्रत का संकल्प कर लें। फिर श्री हरि माँ लक्ष्मी सहित विधिवत पूजन करें। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष का भी पूजन करें। आंवले के वृक्ष पर धूप, दीप, चंदन, पुष्प, तिल, रोली नैवेद्य अर्पित करें। आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इस दिन श्री हरि के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा दिन अपनी शरीर की शक्ति और क्षमता के अनुसार व्रत करें, निर्जल या फलाहार। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, आंवले का दान दक्षिणा सहित दे दें। मान्यता है कि आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आंवला एकादशी पर आप व्रत करें या ना करें, परंतु यदि श्री हरि के पूजन के साथ आंवले का पूजन करें फिर आंवला एकादशी व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं तो इस व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। ब्रह्मांड पुराण में एक बार मानधाता ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसका पालन करने से मुझे कल्याण मिले। तब ऋषि वशिष्ठ
वशिष्ठ बोले कि हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के अत्यंत गोपनीय, रहस्यपूर्ण और कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल प्रदान करती है। राजन, इस व्रत को आंवल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का अंत कर देता है, 1000 गोदान के पुण्य का फल और मोक्ष प्रदान करता है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग सुखपूर्वक निवास करते थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म और अनुष्ठान हुआ करते थे। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजा रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा थे। यह राजा बड़े पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्र यज्ञ भी थे। राजा चैत्ररथ की प्रजा बहुत ही सुखी थी। वहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। इस राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं था। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्त आंवल की एकादशी आई। एकादशी वाले दिन राजा प्रातः काल नदी में स्नान आदि समाप्त करके समस्त प्रजा के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और बोले कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो और मेरे समस्त पापों का अंत करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवों की हत्या करके करता था। अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल होकर इस जागरण को देखने के लिए वह मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मन की कथा सुनने लगा। इस प्रकार उन सभी की तरह उसने भी सारी रात जागकर ही बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आंवल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 1 लाख गांवों का आधिपत्य करते हुए जीवन बिताने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी, विष्णु भक्त थे। वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। वहां वह मार्ग भूल गया। दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वह एक वृक्ष के नीचे सो गए। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ ने राजा पर आक्रमण कर दिया। वे राजा को शत्रु मानकर राजा की हत्या करने दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, सगे संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। वे सभी राजा के ऊपर अपने अस्त्र और शस्त्र फेंकने लगे और जब राजा के शरीर से वह अस्त्र शस्त्र टकराते तो वह गिरते ही नष्ट हो जाते थे। उनका प्रहार पुष्प के समान हो जाता था और ये अस्त्र शस्त्र उल्टा मलेच्छों पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। यह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। थोड़ी सी देर में ही उस स्त्री ने सभी मलेच्छ को मार दिया। अब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा है और यहाँ मेरा हितैषी कौन है, उसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, श्री हरि के सिवा तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है, अतः उन शरणागत वत्सल श्री नारायण ने ही तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और श्री हरि के चरणों में बारंबार कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ राजा अपने राज्य में वापस आ गया। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवला की एकादशी का प्रभाव है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सभी पाप और संताप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।